हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। सो बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर हमारा आफ्टर इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ने के बाद हमारा चैप्टर है एरिया ऑफ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। सॉरी, इस चैप्टर को पहले एरिया अंडर कर्व के नाम से जाना जाता था। ओके, एरिया अंडर कर्व, और अब इसे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल के नाम से जाना जाता है। चैप्टर की फीलिंग डेवलप करते हुए चैप्टर का नाम लिखते हैं और बात करेंगे कि आखिर ये चैप्टर क्यों जरूरी है। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। ओके बच्चों, कभी आपने सोचा है कि अगर आपको निकालना हो एरिया रेगुलर डायग्राम्स का, लाइक क्वाड्रिलेटरल का, तो आपके पास अगर क्वाड्रिलेटरल की या रेक्टेंगल की लेंथ एल है और ब्रेड्थ बी है, तो आपको इसका एरिया बताते हैं। सो इसका एरिया होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेड्थ। डन, ये हो गया। तो सिंपल डायग्राम के आप तो एरिया निकाल लेते हो, बट अगर कभी कभी आपको कॉम्प्लेक्स एरिया निकालना हो, लाइक अपना इंडिया का ग्राफ अगर आप देखें, ठीक है ना, तो ग्राफ नहीं बोलना चाहिए, इसको मैप बोलते हैं अपन। तो कुछ इस टाइप से समहाउ, ठीक ना, इंडिया का मैप जो है इस टाइप से है। ओके, कभी सोचा आपने कि इंडिया का एग्जैक्ट एरिया कैसे निकाला गया है? क्योंकि इंडिया का एरिया ना तो कोई आपके पास में, ना तो कोई रेक्टेंगल है, ना ये कोई परफेक्ट शेप है। ओके, मतलब इरेगुलर एरियाज, बड़े उटपटांग सुटपटांग से जिनकी बाउंड्री हो, जैसे ये देखिए ऐसी कोई बाउंड्री है और आपको इसका एरिया निकालना है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट आप इसका एरिया निकाल पाते हैं? बताइए, निकालते हैं कि नहीं निकालते? तो इसका एग्जैक्ट एरिया निकालने की जो टेक्निक है वो इंटीग्रेशन से ही आती है, ठीक है ना। कभी सोचिए, आज तक आपने सर्कल का एरिया रटा है ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, रटा है ना बच्चों? एरिया इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, ये आया कहाँ से फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन से ही आया है। ओके, ये फॉर्मूला आपका इंटीग्रेशन से ही बना है, ठीक ना। और भी जितने भी एरियाज हैं, ओवल का एरिया, सिलेंडर का एरिया, जितने भी एरिया बने हैं बेटा, ये इंटीग्रेशन से बनते हैं, ठीक है ना। तो एक्चुअली इंटीग्रेशन का यूज क्या है? एरिया फाइंड करने में। ओके, इंटीग्रेशन का यूज है एरिया फाइंड करने में। और अगर आप कभी भी लिखते हैं ए से लेके बी एफ एक्स डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है? ये जो चीज है ये दिखाती है दिस इज एरिया ऑफ कर्व एफ एक्स। एरिया ऑफ कर्व एफ एक्स मतलब कर्व एफ एक्स जो है उसका एरिया किसके साथ बेटा? dx लिखा है तो x एक्सेस के साथ, और dy लिखा है तो y एक्सेस के साथ। तो dx का मतलब विद x एक्सेस, विद कौन सा एक्सेस? x एक्सेस, हाँ x एक्सेस के साथ। और a से b का मतलब क्या है? विद इन द लिमिट, विद इन द लिमिट, किस लिमिट से? x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक, फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। क्लियर? तो आपको यहां तक का एरिया आप ऐसे निकाल पाओगे, x इक्वल टू a से लेके x इक्वल टू b तक का, राइट। चलिए एग्जाम्पल अपन देखते हैं बच्चों हम लोग। ये देखिए, जैसे आपके पास में एक मैं आपको ग्राफ दे रहा हूं, ये देखिए ये y है और ये हमारे पास में x है। सो y और x के बीच में जो ग्राफ जाएगा दैट इज कॉल्ड एफ एक्स। क्लियर बेटा? और y इज इक्वल्स टू क्या होता है? एफ एक्स होता है। ओके, हाँ। सो ये फंक्शन ऑफ x है, लाइक क्लियर होगा ना? ये फंक्शन ऑफ x है, लाइक y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कुछ भी है 5 है, ये इसका ग्राफ है, ठीक है ना। ये इस तरीके से इसका ग्राफ चला गया। आपको इसका एरिया निकालना है कहाँ से कहाँ तक? 2 से लेकर के 7 तक का, ठीक है, एक्स एक्सेस के साथ। तो आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे इंटीग्रेशन x की लिमिट 2 से लेके x की लिमिट 7, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? dx। क्लियर? और dx किसका इंटीग्रेशन करेंगे? जब dx ऑपरेटर है तो फंक्शन ऑफ x का करेगा। क्लियर है? और फंक्शन ऑफ x को हम क्या बोलते हैं? y। क्या बोलते हैं? y। तो इसे कहीं कहीं पर y dx भी बोलते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली आप y की जगह पे x के टर्म में वैल्यू ही तो पुट करोगे, 2 to 7। क्लियर हो गया? तो ये आपको यहाँ पे ये शेडेड एरिया कंप्लीट आपको प्रोवाइड करेगा। ओके, तो दिस इज कॉल्ड एरिया अंडर कर्व,
विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस हो गया। अगर आप वाई एक्सिस के साथ एरिया निकालना चाह रहे हैं तो आपको फंक्शन ऑफ वाई लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? फंक्शन ऑफ वाई। और वाई की स्टैंडर्ड लिमिट ए से लेके बी, मतलब इस इनिशियल लिमिट वाई इक्वल्स टू ए, फाइनल लिमिट वाई इक्वल्स टू बी, एंड यू विल हैव दिस मच एरिया व्हेन यू इंटीग्रेट दिस फंक्शन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, राइट? यस, आप इसको वाई एक्सिस में इंटीग्रेट कर देंगे तो आपको ये वाला एरिया मिल जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? अगर आपके पास y इज इक्वल्स टू एफ एक्स है तो x इक्वल टू क्या होगा? एफ वाई। होगा कि नहीं होगा? आप x को इन द, तो आप इसको x dy भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, फ्रॉम लिमिट a टू b, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि x इज इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आगे चल के? फंक्शन ऑफ y। ठीक है बच्चों, चलिए अब आइए इसका क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एरिया फाइंड करके दिखाता हूँ, एरिया ऑफ सर्कल। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल, ये क्वेश्चन आपका सेकंड है ना? अभी मैं आपको एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करता हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, सर्कल विद रेडियस आर। ठीक है बच्चों, रेडियस स्मॉल आर। आप जानते हैं कि स्मॉल आर के रेडियस का एरिया कितना होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यूजिंग इंटीग्रेशन मैं इसको आपको डिराइव करके दिखाता हूँ। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए, सबसे पहले एक सर्कल बना लीजिए। ये हमने सर्कल बना लिया बच्चों सर्कल। ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, अब हमको एरिया निकालना है। तो हम क्या करते हैं, हम किसी एक तरफ का एरिया, एक क्वाड्रेंट का एरिया, इसका नाम ले लो आप ए, राइट बेटा? अब रेडियस अगर आर है तो यहाँ पर जो क्वाड्रेंट होगा, यहाँ पे ए के क्वाड्रेंट क्या होंगे बेटा? आर कॉमा जीरो, बताइए होगा? और यहाँ पर क्वाड्रेंट क्या होंगे? बी के जीरो कॉमा आर। क्लियर? और यहाँ पे क्या होंगे बेटा? सी के क्वाड्रेंट माइनस आर कॉमा जीरो, और डी के कोऑर्डिनेट होंगे जीरो कॉमा माइनस आर। डन बच्चों? अब आपको एरिया निकालना है, तो एरिया किसके अलोंग निकालते हैं? एक्स एक्सिस के अलोंग। तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग के लिए आप एक छोटी सी स्ट्रिप कंसीडर कर लो और इस स्ट्रिप को खसकाना शुरू करना। तो ये स्ट्रिप आपने कंसीडर करी, इस स्ट्रिप की लेंथ को बोला जाता है बेटा dx। क्या बोला जाता है? dx, ठीक है ना? तो ये स्ट्रिप की जो विड्थ होती है इसको हम बोलते हैं dx। क्लियर? अब यदि देखिए, ये स्ट्रिप को यदि मैं इधर से खिसकाना शुरू करता हूं इस जगह से, और यहां से लेके मैं यहां तक इसको वेरी करूंगा, करूंगा बेटा। और ऐसे ही अगर इस स्ट्रिप को मैं चार पार्ट के लिए इंटीग्रेट कर दूं तो क्या मेरे पास टोटल सर्कल का एरिया आ जाएगा? बिल्कुल। तो मैं लिखूंगा एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल्स टू, कैसे लिखूंगा? टोटल एरिया ऑफ सर्कल इक्वल्स टू 4 मल्टीप्लाइड बाई एक पार्ट का एरिया, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए, ए से यहां तक जाओ बी, एंड देन ओ, एरिया ऑफ द रीजन ओ ए बी ओ, राइट? एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी ओ। ठीक है बच्चों, तो इस रीजन का एरिया ओ ए बी ओ का जो रीजन का एरिया बनेगा, दैट विल बी योर टोटल एरिया। फाइन, ओ ए बी ओ तक का एरिया आपका टोटल एरिया बन जाएगा। क्लियर ना? चलिए अब टोटल एरिया कैसे निकालेंगे? 4 मल्टीप्लाइड बाई, आप एरिया कहाँ से कहाँ निकालना चाह रहे हैं? एक्स एक्सिस में आप इस स्ट्रिप को मूव करना चाह रहे हैं, तो ये स्ट्रिप आपकी एक्स एक्सिस है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर हो गया बेटा? ये स्ट्रिप की चौड़ाई बन गई, यानी कि ब्रेड्थ बन गई। हो गई बेटा डीएक्स? ये डीएक्स हो गई, इसकी थिकनेस, दिस इज डीएक्स। और इस स्ट्रिप की जो लेंथ बनेगी वो क्या बनेगी? वाई, क्योंकि ये इस पॉइंट पर इसकी हाइट कितनी है? वाई है कि नहीं है? बिकॉज वाई एक्सिस के लॉन्ग वाई होता है। सो दिस इज इक्वल टू वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स। तो ये क्या बन गया? लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। ये जो छोटा सा हल्का सा आपको दिख रहा है, इसका एरिया बन गया।
क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ, इसकी हाइट है y और इसकी थिकनेस है dx, तो इसका एरिया बन गया y इंटू डी एक्स। अब आप x को कहाँ से कहाँ तक मूव करना चाहते हो? x इक्वल टू 0 से लेके r तक। तो x की लिमिट मतलब जब ये स्ट्रिप चलेगी तो स्ट्रिप सबसे पहले कहाँ पे होगी? 0 पर, और फाइनली चल के कहाँ पे आ जाएगी? a पॉइंट पर। तो स्ट्रिप की जो लेंथ वेरी होगी 0 से लेके कहाँ तक वेरी करना है? r तक, ठीक है ना? सो दिस इज इक्वल्स टू 0 टू r। क्लियर की नॉट क्लियर? यस, तो ये हमारे पास में इस तरीके से हमको एरिया निकालना है। अब हमें फंक्शन जनरेट करना पड़ेगा। तो बेटा सर्किल का इक्वेशन क्या होता है, इसकी नॉलेज आपको होनी चाहिए। 2D की क्लास 11th की इक्वेशन ऑफ सर्किल, ऑल यू नो, इक्वेशन ऑफ सर्किल इक्वल्स टू होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, राइट? ये सर्किल का इक्वेशन मैंने 11th में पढ़ा था। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। सो माय डियर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो वाई इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? सो y की जगह आपको रखना है, फंक्शन आ जाएगा y मतलब एफ एक्स। सो फाइनली एरिया कितना बनेगा? 4 मल्टीप्लाइड बाई 0 टू r अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। क्लियर? क्लियर हो गया? आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ पे dx। क्लियर है बच्चों? नाउ 4। अब चलिए फॉर्मूला देखिए अपनी बुक में, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का अपने पास यदि अपने फॉर्मूला लिख रखा है अपने सामने, तो बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है? अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स का फॉर्मूला बताइए। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप लोग। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिलहाल एक्स आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू, तो ए स्क्वायर की जगह यहाँ पे आर स्क्वायर है, ए स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स बाई आर। क्लियर? और लिमिट लगी है 0 टू आर। ओके बच्चों, 0 टू आर। चलिए फॉर्मूला देख लीजिए अच्छे से। तो बच्चों हमने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये वैल्यू हमने पुट कर दी, एक्स बाई टू अंडर रूट आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन आर एंड लिमिट 0 टू आर। क्लियर बच्चों? चलिए अब लिमिट पुट करते हैं। सबसे पहले अपर लिमिट, 4 तो बाहर बैठा हुआ है, ब्रैकेट लगाइए। इस वाले ब्रैकेट के अंदर मैं अपर लिमिट पुट करूंगा और इस वाले ब्रैकेट के अंदर मैं लोअर लिमिट पुट करूंगा। क्लियर है बच्चों? सबसे पहले अपर लिमिट है आर। क्या है अपर लिमिट? आर। तो देखिए एक्स की जगह डालूंगा तो ये बन जाएगा आर बाई टू और ब्रैकेट में आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर यानी अंडर रूट 0 डन, प्लस आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स आर बाई आर। चलिए ये हो गया अपर लिमिट का काम पूरा। देन लोअर लिमिट एक्स की जगह क्या डालना है? 0। तो जैसे ही एक्स में 0 रखूंगा ये पहला टर्म 0 हो जाएगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? फिर आर स्क्वायर बाई टू साइन इनवर्स 0, तो ये भी कितना हो जाएगा बेटा? प्लस में 0 हो जाएगा। साइन इनवर्स 0 कितना होता है? 0 होता है। ये सो नो, साइन इनवर्स 0 इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो ये टर्म भी पूरा 0 हो गया है। और आप इसकी वैल्यू देखते हैं 4, ब्रैकेट के अंदर आर बाई टू रूट 0 0 होता है तो 0 कर दिया, प्लस आर स्क्वायर बाई टू एंड साइन इनवर्स 1 हो जाएगा। बताइए हो जाएगा बच्चों? साइन इनवर्स 1, ब्रैकेट क्लोज क्योंकि आगे का सब 0 है। क्लियर बच्चों? सो 4 इंटू आर स्क्वायर बाई टू, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है? पाई बाई टू पे, है ना? नाउ 2 टू जा 4 और 4 से 4 क्या हो गया? कैंसिल। व्हाट इज योर आंसर? पाई आर स्क्वायर। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से सर्कल का एरिया क्या बन गया? पाई आर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत बच्चों? तो इस तरीके से आप पाई आर स्क्वायर इसका एरिया निकाल सकते हैं। कोई भी ग्राफ है बेटा आप इस तरीके से इसका एरिया निकाल सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है हमारा। यस, अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ग्राफिकल एरिया निकालना है हमें। सेकेंड क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। यस, क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। आपको निकालना है एरिया एक्स स्क्वायर अपॉन 16
प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1। ठीक है बेटा, इसका आपको एरिया निकालना है। फाइंड द एरिया, है ना, बाउंडेड बाई एलिप्स। क्लियर है बेटा, बाउंडेड बाई एलिप्स। तो एलिप्स से जो बाउंडेड है एरिया, वो हमको निकालना है। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाई एलिप्स। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले पहले हमें एलिप्स बनाना जरूरी है। एंड ऑल वी नो कि बेटा एलिप्स की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती थी वो थी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, ये होती थी। ठीक है ना, तो इसको यूज करते हुए मैं इक्वेशन लिखता हूँ इसका। सबसे पहले इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन बनाऊंगा। एक्स स्क्वायर अपॉन 16 को मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। एग्री बच्चों? सो दिस इज व्हाट, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एलिक्स, एक्स स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर? ये देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर किस फॉर्म में है, 4 स्क्वायर की फॉर्म में है। ये देखिए, इससे मैच करिए। बी स्क्वायर किसकी फॉर्म में, 3 स्क्वायर की फॉर्म में है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 1। तो यदि मैं इसका एग्जैक्टली डायग्राम बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके का एलिप्स बनेगा। एक्स एक्सिस के अलोंग ये जाएगा। सो ये वाली लेंथ कितनी होगी बच्चों, मेजर एक्सिस 4 की होगी ये वाली पॉइंट। सो दिस पॉइंट विल बी 4,0 एंड दिस पॉइंट विल बी -4,0, राइट? दिस वाज द सेंटर ओ 0,0, राइट? वाई एक्सेस में कितनी लेंथ टूट रही बच्चों, वाई बी में जाता है। सो ऊपर वाला पॉइंट बनेगा 0,3 एंड नीचे वाला पॉइंट बनेगा 0,-3। ठीक है बच्चों, अब आपको निकालना है इसका एरिया। ओके, इसका आपको एरिया निकालना है। आइए कैसे निकालेंगे इसका एरिया। ये देखिए, यहाँ पर आप जो है एक छोटा सा थिकनेस ले लीजिए, dx का एक लेंथ ले लीजिए। ठीक है, और अब आप dx को मूव करना शुरू करेंगे, कहां से, यहां से लेकर एंड तक लेकर के जाएंगे। बताइए सोनू, तो ये पूरे में शेड होता जाएगा कि नहीं होता जाएगा? और dx की लेंथ ऑटोमेटिकली छोटी होती जाएगी बिकॉज इसकी लेंथ है किसी भी पॉइंट पर y। क्या है, y। क्लियर कि नॉट क्लियर? सो टोटल एरिया इज गिवन बाई, इसका नाम ले लो o, इसका नाम a, इसका नाम b, और अगेन o। ये सोनू, सो आप लिखेंगे एरिया अंडर द एलिप्स, ऐसा लिख सकते हैं, या एरिया ऑफ एबीसीडी तो छोड़ो, हमको टोटल एरिया निकालना है। एरिया बाउंडेड बाई एलिप्स लिखेंगे हम। सो आई कैन राइट एरिया बाउंडेड बाई एलिप्स। एलिप्स के द्वारा बाउंड किया गया एरिया कितना है बेटा, देखो ये रीजन के एरिया को मैं जस्ट 4 टाइम्स कर सकता हूं। बताइए सोनू, सो आई कैन राइट इट 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया बाउंडेड बाई रीजन, REGION। व्हाट इज द रीजन, OABO। ये सुनो, अगर मैं इस रीजन का एरिया निकाल के और इसको 4 बार बाउंड कर दूंगा, 4 बार मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या मेरे पास टोटल एरिया आ जाएगा? यस, सो 4 मल्टीप्लाइड बाई एरिया बाउंडेड बाई द रीजन OABO। क्लियर बच्चों? So this is equal to 4 multiplied by area of the region. It is equals to how much? Let us see. ये कितना बनेगा बेटा? ये निकलेगा हमारे पास में y dx, बिकॉज लेंथ है y और ब्रेड्थ है dx। क्लियर? और लिमिट x की कहां से कहां वेरी हो रही है, 0 से लेके a तक। ओके, दिस इज इक्वल्स टू y dx। डन? हाँ, सो लेंथ आपकी बन गई y और ब्रेड्थ बन गई आपकी dx। सो एरिया इज इक्वल्स टू, इस छोटी सी स्ट्रिप का एरिया कितना बनेगा बेटा, y dx। और dx इसको हम कहाँ से वेरी करेंगे, 0 से लेकर के a तक। ओके, तो यहाँ पे 0 से लेके a की जगह 4 है, a की जगह कितना है, 4। देखिए यहाँ पे a की जगह कितना है, 4 है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं 0 to 4 लिख सकता हूँ, है ना। नॉर्मली a होता है, बट यहाँ पे a की वैल्यू गिवन है, तो a की वैल्यू 4। नाउ अब आपको y निकालना पड़ेगा, तो y कैसे निकालोगे, आपके पास इक्वेशन क्या है,
बाई इक्वेशन आप y निकाल लीजिए, है ना। इसको आप नंबर 1 देके छोड़ भी सकते हैं एरिया ऑफ रीजन, या ऊपर ही निकाल लो। बाई फर्स्ट इक्वेशन y इज इक्वल्स टू, देखिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 9 इक्वल टू 1, राइट बेटा। तो वाई स्क्वायर अपॉन 9 को अकेला कर लीजिए, सो दिस विल बी एक्स स्क्वायर अपॉन 16, क्लियर। So y square upon 9 equal to 16 minus x square upon 16, right? Now y square equal to 9 by 16, inside the bracket 16 minus x square, clear? So y is equals to under root 9 by 16 and 16 minus x square. So y is equals to root of 9 equal to 3, root of 16 equals to 4. It is equals to 16 minus x square. Clear or not? So it is equal to 3 by 4 under root 16 minus x square. Done. So now this is equals to 4 multiplied by 3 by 4. Okay. The value of y equals to 4, and inside the here integral sign 3 by 4, 0 to 4 under root, one second, अंडर रूट कितना आया था, यहाँ किया था हम लोगों ने 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। सो अंडर रूट ऑफ 16 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या है बेटा, y की वैल्यू है ये, क्लियर कि नॉट क्लियर। तो ये y की वैल्यू हमारी जो आ चुकी है अंडर रूट 3/4 16 माइनस एक्स स्क्वायर। डन। 4 से 4 को कैंसिल कर दीजिए, तो 3 बाहर आ जाएगा, लिमिट 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर का dx, क्लियर है बच्चों। तो ये देखिए सब कुछ हो चुका है। और 3/4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर एक पार्ट का एरिया है। अगर 4 पार्ट का एरिया मल्टीप्लाई कर दोगे तो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब बिल्कुल हम सही जा रहे हैं, 0 to 4 अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर। हमारा भी यही आया, बिल्कुल सही चल रहे हैं। अब आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना। बस बच्चों फर्क इसमें है, इन लोगों ने एरिया लास्ट में 4 से मल्टीप्लाई किया है, हमने पहले ही कर दिया है, ठीक है ना। हाँ चलिए अब सॉल्व करते हैं विद द सेम फॉर्मूला। क्या होता है बेटा फॉर्मूला, यहाँ पे आया हमारे पास एरिया इज इक्वल्स टू, तो लेफ्ट साइड में एरिया बाउंडेड बाय एलिप्स ही चलेगा। अब मैं इसमें फॉर्मूला लगा रहा हूँ, देखिए 3, हाँ क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला। बोलिए बच्चों क्या होता है। हाँ, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, ये होता है बच्चों, ठीक है ना। अब डेफिनेट है तो सी नहीं लगेगा, इनडेफिनेट पे तो सी लगता ही लगता है, ठीक है ना। तो चलिए x/2, यहाँ पे क्या है बेटा, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब अंडर रूट 16 माइनस एक्स स्क्वायर, क्लियर, प्लस a² बाई 2, a² बाई 2। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी यहाँ पे 16 है ना, बिकॉज दिस इज इक्वल टू a² माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। यदि नहीं समझ में आ रहा तो लीजिए एक स्टेप और लिख लीजिए यहाँ पे। बिल्कुल सही, 4², इसको 4² कर लो यहीं पर, है ना। सो दिस कैन बी रिटन एज 4² माइनस स्क्वायर, ओके। सो 4² बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, सो एक्स की जगह एक्स और ए की जगह 4 है, एंड लिमिट इज क्लोज 0 to 4। डन। चलिए अब करना क्या है आपको, अपर लिमिट 4 पुट करनी है, लोअर लिमिट 0 पुट करनी है, क्लियर बच्चों। सो 3, मैंने 2 बॉक्स बना लिए, एक अपर लिमिट का और माइनस अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, क्लियर है बच्चों। ये मैंने 2 बॉक्स बना लिए, एक अपर लिमिट का एक लोअर लिमिट का। डन। सबसे पहले अपर लिमिट 4 है, तो देखिए 4/2 और रूट 16 माइनस 4 का स्क्वायर यानी कि 16 कितना हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा, है ना। 16² माइनस 16 अंडर रूट 16 माइनस 16 इक्वल टू 0, ये हो गया अपर लिमिट हो गया इसका। प्लस अब इसमें लिखिए 16/2 मतलब कि 8, 16/2 मतलब 8 हो गया, और साइन इनवर्स 4/4, तो साइन इनवर्स 4/4 ये हो जाएगा, आगे चल के π/2 हो जाएगा, ठीक है।
अब चलिए अगले में लोअर लिमिट पुट करिए 0, तो 0/2 से सब कुछ 0 हो गया, फिर साइन इनवर्स 0 में 0 हो गया, राइट। सो दिस इज इक्वल्स टू 3। अब वैल्यू पुट करते हैं, 4/2 इंटू 0, ये 0 हो गया, प्लस 8 साइन इनवर्स 1 हो गया, राइट। ये तो 0 हो ही चुका है। सो 3 इंटू 8 एंड हियर इट इज इक्वल्स टू π/2। साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, बच्चों 4 टाइम्स कैंसिल, आंसर आ गया 3 4 जा 12 पाई। सो एरिया अंडर द एलिप्स इक्वल्स टू हाउ मच बच्चों, 12 पाई। ये देखिए आंसर 12 पाई स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया हमेशा स्क्वायर में आता है, सो दिस विल बी इन स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो अभी बच्चों, अभी तक आपने एक कर्व का एरिया देखा है, अब आप एक कर्व का एरिया अपने एक्सेस के साथ निकाला। अब आप क्या कर रहे हैं, अगले क्वेश्चंस में दो कर्व के बीच का एरिया या तीन कर्व के बीच का एरिया आप निकालेंगे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया है कौन कौन सा कर्व है। कर्व नंबर 1 y=x², फिर x=1, फिर x=2, और किसके साथ, x एक्सिस के साथ। x एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है बच्चों, याद रखना इस चैप्टर में, x एक्सिस का इक्वेशन होता है y=0, और y एक्सिस का इक्वेशन होता है x=0, ठीक है ना। मतलब क्लास 9 से लेके क्लास 12 तक की पूरी मैथ्स इस चैप्टर में इस्तेमाल हो सकती है। आइए करते हैं सॉल्व क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है ये शायद ना, क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट का फर्स्ट। देखिए आपको क्या कहा जा रहा है इसमें, इसमें कह रहा है कि आपको एरिया फाइंड करना है। फाइंड द एरिया अंडर द गिवन कर्व विद गिवन लाइंस। सबसे पहले आपके पास दिया गया है y=x², ठीक है। फिर नेक्स्ट लाइन दी गई है x=1, x=2 एंड x एक्सिस। एक लाइन दी गई है x=1, दूसरी लाइन दी गई है x=2, एंड किसके साथ घिरा हुआ है एरिया, x एक्सिस के साथ। मतलब आपको चारों का कॉमन एरिया निकालना है। तो बच्चों सबसे पहले y=x² का ग्राफ बना लो। देखिए y की तरफ 1 है, तो जिस तरफ पावर रहेगी उस तरफ ये खुलेगा। सो ये क्या है, पैराबोला। सो y=x², आई होप आप सब लोग जानते होंगे, ये ग्राफ बनता है y=x² का। क्लियर हो गया, ये ग्राफ किसका बन गया, y=x² का। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस, ये y एक्सिस है। सो ये फर्स्ट ग्राफ आ गया हमारे पास में y=x² का। आप पॉइंट से भी पुट करके बना सकते हो x और y की वैल्यू, बट आई होप इतना तो आपको पता होगा ही। सो ये फर्स्ट ग्राफ आ गया बेटा y=x² का, ओके। ये ग्राफ आ गया। देन इसके बाद क्या बोल रखा है इन लोगों ने, x=1 लाइन, x=1, तो x में 1, तो यहाँ पे x में थोड़ा सा आगे ले लीजिए 1, क्योंकि दिखेगा नहीं फिर। तो x में आपको 1 लेना है, तो x में आपने 1 ले लिया, ये सपोज कर लीजिए x=1 है। क्लियर। तो x=1 एक स्ट्रेट लाइन जाएगी 1 से होकर के, सो दिस इज इक्वल्स टू x=1, ओके। इनफाइनाइट तक जाएगी, लाइन के नीचे लिख दीजिए दिस इज व्हाट, x=1, ओके। और डेफिनेटली बेटा ये वाला पॉइंट क्या होगा, जब x=1 से जा रही है तो ये वाला पॉइंट होगा 1,0। क्या होगा ये पॉइंट बच्चों, 1,0, 1,0, ओके बच्चों। सेकेंड लाइन क्या है, x=2, इसको मैं ग्रीन कलर से दिखाऊंगा, x=2 को। तो ये देखिए दूसरी लाइन है, दिस इज लाइन इक्वल्स टू कॉल्ड, दिस लाइन इज इक्वल्स टू x=2, ठीक है। और ये पॉइंट क्या होगा बेटा, 2,0। एंड कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस है, x एक्सिस। तो x एक्सिस को मैं पिंक कलर से शो कर रहा हूं, ये हमारा x एक्सिस है। क्लियर है। क्वेश्चन कह रहा है मुझे ऐसा एरिया बताओ जो चारों ग्राफ कवर कर रहे हो, व्हाइट वाला भी कर रहा हो, रेड वाला भी कर रहा हो, ग्रीन वाला भी कर रहा हो, पिंक वाला भी कर रहा हो, ओके। एक्स एक्सिस यानी एक्स एक्सिस के साथ कॉमन एरिया। तो आप देखिए ध्यान से, क्या हम इस एरिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये जो एरिया अपन को दिख जा रहा है, ये वाला एरिया, इसमें देखिए पैराबोला भी है, इसमें लाइन x=1 भी है, इसमें लाइन x=2 भी है, और ये x एक्सिस के साथ का एरिया है। यस और नो। तो आपको ये जो एरिया है, ये एरिया आपको टोटल चाहिए है। डन बच्चों, समझ में आया। ये एरिया आपको, ये शेडेड एरिया आपको निकालना है। तो कैसे निकालोगे ये शेडेड एरिया, एक्चुअली ये एरिया कौन शेड कर रहा है, पैराबोला। किसके साथ शेड कर रहा है, एक्स एक्सिस के साथ, ओके। कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 2 तक।
ओके, सो हम लिखेंगे एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन। क्लियर? कुछ समझ में आ गया बच्चों? देखिए एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल्स टू, कहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे? एक्स में, क्योंकि एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ तक वेरी हो रही है? एक्स इक्वल टू 1 से लेके एक्स इक्वल टू 2 तक। बोलो क्लियर कि नॉट क्लियर? और जब यहाँ पे dx होता है तो यहाँ पे क्या आता है? y आता है, y dx, ठीक है ना? अब हमको y की वैल्यू निकालनी है। सो y की वैल्यू तो अपन को पता है, जो ग्राफ यहाँ पे बना रहा है एरिया, दैट इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट? सो 1 से लेके 2, ग्राफ है y का एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे क्या? dx हो गया। क्लियर बच्चों? तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई 3, एंड लिमिट विल बी फ्रॉम 1 to 2, so it is equals to 1 by 3, okay, and here it is equals to x cube 1 से लेके 2। डन बच्चों? सो यहाँ पे 1 by 3 एक्स का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, और माइनस 1 का क्यूब यानी कि 1, राइट बच्चों? सो ये हो गया अपने पास में 1 by 3, 2 का क्यूब हो गया 8, और 1 का क्यूब 1, यानी 8 minus 1 7 by 3 square unit will be the area. Done guys? Okay, so this will be your area, 7 by 3 unit. Done. Clear? चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y इक्वल टू sin x बिटवीन x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू 2 पाई। तो बच्चों आपको ये एरिया निकालना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैं आपको ग्राफ बना देता हूँ। क्वेश्चन ने खुद ग्राफ शायद बना के दिया है कि नहीं दिया? नहीं दिया, ग्राफ हमें ही बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन ने क्या रखा है? एरिया निकालना है y इक्वल टू साइन एक्स का, कहाँ से कहाँ तक? x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू पाई। तो y इक्वल टू साइन एक्स का आप सभी लोग जानते हैं ग्राफ किस तरीके से आता है, इस तरीके से, ठीक है? ये होता है 0 और ये होता है 2 पाई, राइट? और आपको इसका एरिया निकालना है 0 से लेके 2 पाई तक का, ठीक है बच्चों? क्लियर? यस, यहाँ पे होगा पाई। डन? तो चलिए देखिए, ये जो ऊपर ग्राफ है ये क्या है बेटा? ये y इक्वल टू साइन एक्स है, और आपको यहाँ से यहाँ तक का एरिया निकालना है। तो मैं लिखूंगा रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, अब देखो बेटा प्रॉब्लम ये है, ये वाला एरिया तो एक्स एक्स के ऊपर है, तो ये आपको ऑटोमेटिकली पॉजिटिव मिलेगा, राइट? बट ये एरिया आपका एक्स एक्सिस के नीचे है, तो ये एरिया आपको क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। बट हमको टोटल एरिया निकालना है, इसलिए हम मॉडुलस लेके करेंगे। सो रिक्वायर्ड एरिया इक्वल्स टू, फर्स्ट पार्ट का एरिया देखिए 0 टू पाई, राइट? देखिए एक्स की लिमिट कहाँ से कहाँ जा रही है? 0 टू पाई साइन एक्स डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? सेकेंड पार्ट का एरिया नेगेटिव है, इसलिए आप लिखेंगे पाई से लेके 2 पाई। अगली लिमिट कहाँ जा रही है बेटा? पाई से लेके 2 पाई, राइट? और अगेन साइन एक्स dx, और आप यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा देंगे, क्योंकि जिससे कि नेगेटिव एरिया भी प्लस में बदल जाए। डन? अदरवाइज आंसर जो भी आएगा 0 आ जाएगा हर बार, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, बट हमको मैग्नीट्यूड चाहिए है, तो हम नेगेटिव को पॉजिटिव में पलट देंगे। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए देखिए, तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स। डन? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस कॉस एक्स। तो ये लिखा हमने माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट लगाई 0 टू पाई। डन? फिर अगली बार फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? माइनस का कॉस एक्स, और लिमिट लगाएंगे पाई से लेके 2 पाई। डन बच्चों? पाई से लेके 2 पाई। क्लियर? यहाँ माइनस साइन बाहर कर लीजिए, -1। अब लिमिट लगा दीजिए आप, ठीक है ना? अच्छा, आप लोग चाहें तो यहाँ भी मॉड लगा दें, अगर कोई रिस्क से बचना हो तो इधर भी मॉड लगा दो। लो, जितने भी पार्ट हैं उनमें सब में आप मॉड लगा सकते हो, ठीक है ना? देखिए जैसे, हालांकि इसमें नहीं लगाया क्योंकि क्वेश्चन को पता है कि ऊपर का एरिया पॉजिटिव है, तो कोई मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। बट नीचे का नेगेटिव आएगा, इसलिए दुर्घटना से बचने के लिए आप मॉड लगा दो। तो लगाओ ऊपर वाले में या ना लगाओ, वो आपकी समझ पे डिपेंड करता है। डन बच्चों? चलिए, तो -1 बाहर ले लिया, क्या बन गया? अपर लिमिट कॉस पाई माइनस कॉस 0। क्लियर? प्लस, ये देखिए माइनस है, तो मॉड खा लेगा माइनस को, तो प्लस कर देगा, और मॉड के अंदर
कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई। बताइए क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो मॉड के अंदर कॉस ऑफ 2 पाई माइनस कॉस ऑफ पाई। डन। ये देखिए ये है -1 और कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है? -1, क्योंकि कॉस 180 कितना होता है? -1। ठीक है ना? अब अगर आपको कॉस का ग्राफ कभी भूल जाए तो इस तरीके से सांप दौड़ा लिया करो। ये देखो, तो कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, कॉस 180 की वैल्यू -1। क्लियर? माइनस कॉस 0 की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 1 हो गई। क्लियर? -1। अब प्लस कॉस 2 पाई। अब मॉड के अंदर रखता हूँ कॉस 2 पाई। देखिए कॉस 2 पाई कितना होगा? कॉस 2 पाई यानी कि 360। तो ये देखिए यहाँ पर कॉस 360 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? +1। ठीक है ना? यहाँ तक पाई होता है और यहाँ तक 2 पाई होता है। तो कॉस 2 पाई की वैल्यू +1 माइनस कॉस वाई की वैल्यू -1 और मॉड लगा दीजिए। ठीक है? देखिए -1 और ये हो गया मल्टीप्लाइड बाई -2 प्लस 1 माइनस -1 मतलब मॉड के अंदर 1 + 1। सो -2 बन जा हो गया +2 और ये भी हो गया 2। आंसर 2 + 2 कितना हो गया? 4। क्लियर हो गया? हाँ, ये देखिए प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस में आएगा। ओके, तो आंसर कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट। कितना हो गया? 4 स्क्वायर यूनिट। समझ गए? और बच्चों मैं आपको जनरल नॉलेज की बात बता दूं एक बार। ये जो साइन के ग्राफ होते हैं ना, इनके जितने हाफ लोब होते हैं इनका वैल्यू एरिया 1 होता है। मतलब यहाँ तक का एरिया 1 होता है। समझ गए? अगला एरिया फिर से 1 होता है। तो इस तरीके से ये थर्ड पार्ट है, ये फिर से 1 आएगा और ये पार्ट भी 1 आएगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 हो गया। क्लियर है? तो यदि आपसे कभी कोई पूछा जाए कि 0 से लेके π/2 तक का एरिया कितना होगा? आंसर होगा 1। ठीक है ना? हम्म, ये फिक्स होता है एकदम। तो आप इसको शॉर्ट ट्रिक के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। 0 to π/2 तक का एरिया 1 होता है। डन। सो योर आंसर इक्वल्स टू हाउ मच? 4 स्क्वायर यूनिट। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आया हुआ है आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में। कैसे करना है? द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y² इक्वल टू x, x इक्वल टू 4 एंड x एक्सिस। तो देखिए शुरुआत कहाँ से हुई है बेटा? x इक्वल टू 0 से। एरिया कहाँ तक बाउंड हुआ है? x इक्वल टू 4 तक। तो क्या बनेगा बेटा? 0 से लेके 4। क्लियर बेटा? और यहाँ पे आएगा dx, तो यहाँ पे क्या आएगा? fx। fx को क्या बोलते हैं? y। ऑल यू नो y इज इक्वल्स टू fx। क्लियर बेटा? अब y की वैल्यू आपको इन द टर्म्स ऑफ x निकालनी है। सो फंक्शन क्या दिया है? y² इक्वल टू x है। तो y इक्वल टू कितना होगा? √x होगा कि नहीं होगा? 2√x नहीं, ओनली √x। सो 0 से लेके 4 ओनली √x dx। बताइए कौन सा है करेक्ट ऑप्शन? डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना? तो 1 मार्क्स में इन लोगों ने डायरेक्टली हमसे पूछा है एरिया कौन सा होगा। सो करेक्ट आंसर इक्वल्स टू डी। डन। बन जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसकी का एरिया अंडर कर्व का। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन आया है एरिया अंडर कर्व का। इस क्वेश्चन को हम ऑलरेडी कर चुके हैं। Sketch the graph of y equal to mod of x plus 3 and find the area of the region enclosed by x-axis between -6 and x equal to 0। ठीक है? तो सबसे पहले हमें y इक्वल टू एक्स प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। आइए ग्राफ बनाते हैं इसको। अब इसको यूजिंग ग्राफ करते हैं। पिछले बार मैंने आपको यूजिंग इंटीग्रेशन करके बताया था। अब इस बार इसको यूजिंग ग्राफ करते हैं। ठीक? सो y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ x प्लस 3 का ग्राफ बनाना है। तो मैंने बताया था सबसे पहले मॉड को ब्रेक करूँ। तो मॉड कहाँ पे ब्रेक होता है? जहाँ पे x प्लस 3 मॉड के अंदर की चीज 0 के इक्वल हो जाएगी। सो x इक्वल टू -3। डन। तो ये y एक्सेस है, ये x एक्सेस है और यहाँ पे बेटा x की जगह पे -3 है। यहाँ पे हमारा ग्राफ ब्रेक होगा। क्लियर? अब आप जानते हैं कि मॉड ऑफ x प्लस 3 की ब्रेक होंगे तो कुछ इस तरीके से बनेगा। एक बनेगा पॉजिटिव x प्लस 3। ठीक है ना? पॉजिटिव x प्लस 3 कब बनेगा? जो राइट साइड में जाएगा -3 से बड़ा होने पर। ठीक है ना? सो दिस इज इक्वल्स टू y इक्वल टू पॉजिटिव x प्लस 3। सो y इक्वल टू पॉजिटिव x प्लस 3 when x इज ग्रेटर देन -3। क्लियर? और एक बनेगा नेगेटिव x प्लस 3 कब? when x इज लेस देन -3। ठीक है बेटा? ये देखिए -3। अब आपको कह रहा है कि एरिया निकालना है। भाई साहब कहाँ से कहाँ तक का एरिया निकालना है? -6 से 0 तक का। तो देखिए -6 जो होगा वो यहाँ तक मिलेगा आपको। राइट? तो -6 तक का एरिया ये वाला
रीजन शेड करेगा, करेगा कि नहीं करेगा? और जीरो तक का एरिया, बिकॉज जीरो ये है, तो आपका जीरो तक का एरिया ये शेड करेगा, ये वाला ग्राफ। क्लियर कि नॉट क्लियर? मतलब एक ग्राफ y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री कुछ एरिया शेड करेगा, और दूसरा ग्राफ y इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री शेड करेगा। क्लियर कि नॉट क्लियर? क्योंकि इस तरफ माइनस एक्स प्लस थ्री हो रहा है और इधर प्लस एक्स प्लस थ्री हो रहा है। क्लियर कि नॉट क्लियर? चलिए, तो अब हम निकालते हैं रिक्वायर्ड एरिया बाय द ग्राफ, है ना। सो एरिया अंडर कर्व जो निकलेगा, दिस इज इक्वल्स टू, दो रीजन में बेटा बटेगा इसका आंसर। पहला बनेगा, देखिए कहाँ से कहाँ तक, -6 से लेके -3 तक। -6 से लेके -3 तक एक स्ट्रिप दौड़ेगी, दौड़ेगी ना बेटा? -6 से लेके -3 तक दौड़ेगी। पहला क्या बनेगा, y की जगह माइनस ऑफ एक्स प्लस थ्री डी एक्स। क्लियर कि नॉट क्लियर? थैंक यू सो मच बच्चों, बिल्कुल सही, -3 होगा, यहाँ पे हमने गलत लिखा था, बिल्कुल सही, -6 से लेके -3। देन इसके बाद बेटा अगला कहाँ से जाएगी, -3 से लेके जीरो तक, -3 टू जीरो तक जाना है बेटा। देखिए क्वेश्चन ने हमको जीरो कहा है ना, क्वेश्चन हमें जीरो का, इसलिए जीरो तक ही चलना पड़ेगा। सो -3 टू जीरो, और कहाँ तक जाएंगे, ये जो ग्राफ यूज होगा ये क्या है, ये है y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री। ठीक है, सो ये y इज इक्वल्स टू एक्स प्लस थ्री डी एक्स यूज होगा। क्लियर है बच्चों? तो बहुत संभल के आपको ग्राफ की वैल्यू रखनी है। देखिए अगर आपने एक भी माइनस प्लस की गलती करी, आंसर गलत हो जाएगा। सो चलिए सॉल्व करते हैं। माइनस साइन बाहर ले लो आप, ठीक है, और x का इंटीग्रेशन कर दो। x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई टू, और प्लस ये हो गया 3x। डन। x का हो गया एक्स स्क्वायर बाई टू, और 3 का हो गया 3x, और लिमिट -6 से लेकर के -3। क्लियर बच्चों? देन प्लस अगेन एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस का 3x, और लिमिट हो गई -3 टू जीरो। क्लियर है? चलिए अब लिमिट पुट कर देता हूं मैं। माइनस, देखिए सबसे पहले अपर लिमिट पुट करता हूं। अपर लिमिट कितनी है, -3, तो -3 का स्क्वायर यानी कि 9/2। ठीक है ना, -3 का स्क्वायर यानी कि 9/2, एंड 3 इंटू थ्री कितना हो गया, -9। हाँ बेटा, तो देखिए -9/2, 3 इंटू थ्री -9। डन बेटा, ये हो गया अपर लिमिट। इसको आप ब्रैकेट में बंद कर दें अपर लिमिट में, एंड माइनस लोअर लिमिट। अब माइनस लोअर लिमिट आपको -6 रखनी है, तो -6 का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 36/2, एंड 3 इंटू -6 दैट इज इक्वल्स टू -18। क्लियर बेटा? दिस इज ऑल्सो ब्रैकेट क्लोज। अब ये पूरा ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए, प्लस देखिए अपर लिमिट तो जीरो है, तो सब कुछ जीरो हो गया, माइनस लोअर लिमिट, तो -3 का स्क्वायर +9/2, और 3 इंटू -3 मतलब कि माइनस का 9, 3 3 जा -9। क्लियर है बच्चों? ब्रैकेट क्लोज। चलिए देखिए, अब इसको ओपन कर देते हैं, तो ये माइनस खुलेगा, तो ये -9/2, ये माइनस इस प्लस को, माइनस को माइनस प्लस कर देगा, +9। क्लियर बेटा? 36/2 18 आएगा, 18 माइनस 18 कितना हो गया, जीरो, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, जीरो को लिखने की जरूरत नहीं है। डन। नाउ अगेन दिस इज इक्वल्स टू -9/2, एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस का 9। क्लियर बच्चों? ये माइनस माइनस क्या हो गया, +9। डन। नाउ 9 + 9 हो गया प्लस का 18, एंड -9/2 इज इक्वल्स टू -18/2, दैट इज इक्वल्स टू माइनस का 9, एंड 18 माइनस 9 इक्वल्स टू, आंसर हो गया 9 स्क्वायर यूनिट। क्लियर? 9 स्क्वायर यूनिट। हाँ, तो ये देखिए बच्चों, ये है इसका सिस्टमेटिक सोल्यूशन, बिल्कुल वैसे ही किया, रिक्वायर्ड एरिया। ठीक ना, इसको इन लोगों ने जस्ट डबल फोल्ड कर दिया है, क्योंकि एरिया सिमेट्रिक है, बीच में 3 है, इधर पे -6, मतलब इधर भी -3 कदम, और इधर जीरो भी 3 कदम, तो डबल कर दिया है। खैर आपकी जैसी मर्जी, आप वैसे करिए, है ना, पूरा मेथड आपको मैंने करवाई दिया है, ये है पूरा मेथड। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से ग्राफ बना करके आप पूरा सिस्टमेटिकली कर सकते हैं।